हेलो, मैं एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 141 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर बीपीएससी टीचर की तैयारी करते हैं तो आपके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। और कुछ क्वेश्चन का डिस्कस भी कराएंगे जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है, तो ये बिहार राज्य वित्त निगम संस्था है, ठीक है। और नेक्स्ट पर चलते हैं कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ थी। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ थी, तो ये पटना में था, पटना में थी। चलिए अगर पूछे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ, तो क्या इसका जवाब देंगे। इसका हुआ था 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री पूछ ले तो श्री नीतीश कुमार है, ठीक है। अगर राज्यपाल पूछ ले तो राज्यपाल हो जाएगा श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेस्कर, ठीक है। आप लोग लिखते चलिए जिससे आपको फ़ायदा मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। और बिहार को पूछ ले कि यहाँ का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन है, अगर पूछ ले तो यहाँ का प्रसिद्ध जो नृत्य है जोगीरा है। कौन है? जोगीरा है। अगर पूछ ले मधुबनी चित्रकला कहाँ है, तो ये बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार से कुछ क्वेश्चन रहेगा ही, इसीलिए कुछ बिहार का भी जानते चलिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो ये 1882 में हुई थी, गौरक्षा रोकने के लिए। नेक्स्ट पर किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, तो ये पृथक माने अलग हुआ उड़ीसा से, तो ये 1936 में हुआ। और बंगाल से 1912 ईस्वी में हुआ अलग। नेक्स्ट पर चलते हैं। छोटा नागपुर का जंगल कैसा है, तो ये पतझर एवं सवाना है। कैसा जंगल है? पतझर एवं सवाना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एपेक का पूर्ण रूप क्या है, तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है, तो ये है अफगानिस्तान, ईरान तथा पाकिस्तान पर आधारित तस्कर तिकरी, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। द म्यूअर्स लास्ट साइक के लेखक कौन है, तो ये सलमान रश्दी है। द म्यूअर्स लास्ट साइक के लेखक सलमान रश्दी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है, तो ये संतोष यादव है। क्या पूछ रहा है एग्जाम में, देख के भी चलना है कि पहला पूछ रहा है या दूसरा पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है कि है पूछ रहा है, ये सभी देखना है ना, तो ये सब भी 2-4 गलती हो जाता है। तो ये दूसरी पूछ रहा है, तो दूसरी संतोष यादव। अगर प्रथम पूछ ले भारतीय, प्रथम पूछे वो भी भारतीय महिला, तो ये बछेंद्री पाल है। कौन है? बछेंद्री पाल है। अगर पूछ ले विश्व में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो ये तेजिंग नॉर्गे है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया गया, तो ये 1990 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? मूल अधिकार, तो ये न्यायपालिका होता है। कौन होता है मूल अधिकार का? न्यायपालिका। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है।
और मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? तो कवि बाणभट्ट थानेश्वर का निवासी था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हेनसोंग की भारत यात्रा में हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो ये मथुरा था। कौन था? मथुरा था। और वृंदावन पूछे कहाँ है? वृंदावन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये मैसूर में है। कहाँ है? मैसूर में है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किस वस्तु की बनी हुई थी? चंद्रगुप्त महल पाटलिपुत्र में जो बना था वो लकड़ी का बना हुआ था। क्या चीज़ का बना था? लकड़ी का बना था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये B.A. स्मिथ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? B.A. स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो ये जफर खां के विरुद्ध मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुआ? तो ये 1829 नहीं है, 1828 है। 1828 है। इसका संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ठीक है। कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इस पर थोड़ा देखना है ये। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ये नवाब सलीमुल्लाह खां। किसने स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खां। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये आगा खान थे। कौन थे? आगा खां थे। ऑल इंडिया लीग की स्थापना कब हुआ? तो ये 1906 ईस्वी में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट पर चलते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ प्राप्त किया था? तो ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था? शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो ये लाहौर थी। अगर पूछे कुतुब मीनार की स्थापना किसने की? कुतुब मीनार की स्थापना किसने की? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगर पूछ ले कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है? तो ये 237.8 फीट है। ठीक है, आप लोग याद करते चलिए, लिखते चलिए, जिससे आपको फायदा मिल सके। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो ये सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए। और सुभाष चंद्र बोस का एक नारा है जय हिंद। कौन नारा है? जय हिंद। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो ये 1896 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो ये नरेंद्र नाथ दत्त थे। नरेंद्र नाथ दत्त थे बचपन का नाम। और स्वामी दयानंद सरस्वती के पूछ ले, एग्जाम में गलत नहीं करना है। स्वामी दयानंद सरस्वती के पूछ ले तो उनका बचपन का नाम मूलाशंकर था। क्या था? मूलाशंकर था। नेक्स्ट पर चलते हैं। और स्वामी विवेकानंद के जन्म पर ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। जन्म के अवसर पर कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना था। क्या करना था? व्यक्तित्व को सीमित करना था। रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। प्रथम कब हुआ? 1930 में हुआ। तृतीय कब हुआ? 1932 में हुआ।
ये तीनों में गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिए थे। कौन भाग लिए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और महात्मा गांधी किस सम्मेलन में भाग लिए थे? तो ये 1931 में भाग लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद रखा गया? तो ये आगा खां पैलेस में रखा गया। कहाँ रखा गया? आगा खां पैलेस में रखा गया। आगा खां पैलेस कहाँ है? तो ये पुणे में है, पुणे में है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1942 में हुआ था। इसी में महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इसने बंगाल में दैव शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो ये वारन हेस्टिंग ने दैव शासन प्रणाली को समाप्त किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये वल्लभ भाई पटेल ने किया। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1928 ईस्वी में हुआ था, 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस सत्याग्रह आंदोलन ने गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो ये राजकोट सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो ये किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के चलते ये असफल रहा। 1857 में बिहार से कौन भाग लिए थे? तो ये कुंवर सिंह भाग लिए थे। कहाँ के हैं? तो ये आरा के जगदीशपुर गांव के हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 1923 और 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? 1923-28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि का पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो ये गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगन, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। नेक्स्ट पर चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया? तो ये रचनात्मक कार्य को महत्व दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 ईस्वी में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो श्री राजगोपालाचारी है। और भारत के गवर्नर जनरल पूछ ले तो सीधे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे पहले। और स्वतंत्र भारत के पूछ ले, स्वतंत्र पहले भारत के गवर्नर जनरल सीधे पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर पूछ ले तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिला? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में मिला। कब हुआ? 1942 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नोआखली काल में महात्मा गांधी के समीप कौन थे? नोआखली काल में महात्मा गांधी के समीप कौन थे? तो ये प्यारे लाल थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो ये महात्मा गांधी से संबंधित है। कब ये थे? 1942 में। नेक्स्ट पर चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1913 ईस्वी में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे, लाला हरदयाल थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक क्यों था? होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक क्या था? तो इनमें देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। नेक्स्ट पर चलते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो ये स्वामी विवेकानंद है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।